सीबीआई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव जनन क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए। ऑप्शन बी है अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी है आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो एक अंडाशय में एक भी बीजांड हो सकता है, अनेक बीजांड भी हो सकता है, 3-4 बीजांड भी हो सकता है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, कितना डिग्री कम होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के समान तापमान से कितना डिग्री कम होता है। तो 2 डिग्री कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, या फिर फिलोपियन नलिका से, या फिर अंडाशय से। तो जो अंडाणु निषेचित होता है वो अंडाशय से निषेचित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय ये मानव के मादा का जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है। शुक्रवाहिका जो है ये पुरुषों में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु जो बनता है वो वृषण में बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है। तो जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होता है उसे द्विलिंगी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्विलिंगी। जीव जिस परक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जनन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रचलन, और ऑप्शन डी है उत्तेजनशीलता। तो जीव जिस परक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, संलग्न को क्या कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधे जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम में, ऑप्शन बी है गोल्जी काय में, ऑप्शन सी है केंद्रक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए उपस्थित होता है वो केंद्रक में उपस्थित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है गोल्जी काय, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है एंजाइम। तो आनुवांशिक गुण जो पाया जाता है वो डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में जो होता है वो परागकण होता है। पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। पराग कोश में क्या होता है, परागकण होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुखंडन द्वारा जनन होता है ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या फिर लेशमानिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुखंडन द्वारा जो जनन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमीबा में जनन होता है। अमीबा में जनन कैसे होता है, कोशिका विभाजन से, या फिर लैंगिक जनन से, या फिर मुकुलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में जो जनन होता है वो कोशिका विभाजन से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है। तो उभयलिंगी पुष्प में जो उपस्थित होता है वो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है। उभयलिंगी पुष्प में क्या उपस्थित होता है? स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है। उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? तो पुष्प में जो परागकण बनता है वो पुंकेसर में बनता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? तो पुष्प में जो बीजांड उपस्थित होता है वो अंडाशय में उपस्थित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है वही फल बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XY या फिर XX या फिर YY या फिर इनमें से सभी। तो स्त्री में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो XX पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता का पुष्प जो है वो एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।